Hello everyone. Today I am going to discuss about interview. So let's discuss about interview. तो सबसे पहले जानते हैं इंटरव्यू का मीनिंग क्या होता है। इंटरव्यू का मीनिंग होता है किसी के अंदर प्रवेश करके उसके बारे में जानना या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के अंदर या उस वस्तु के अंदर या उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। मतलब पूरा उसकी मेंटालिटी को जानना पड़ेगा कि वो क्या सोचता है, उसको जानना समझना, जैसे वो सोचता है उसको वैसे ही समझना इंटरव्यू कहलाता है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जिसमें पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है एम.एन. बसु के अकॉर्डिंग। एम.एन. बसु का अभी ज़्यादा नहीं पूछा गया है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। एम.एन. बसु कहते हैं आमने सामने का जो मिलन होता है वो ही साक्षात्कार होता है। आमने सामने का मिलन जब होगा, हमारा आपसे जब इंटरेक्शन होगा, मिलकर जब हम बात करेंगे तो उसको हम इंटरव्यू या साक्षात्कार कहेंगे। तो जब भी आप जैसे समझ सकते हैं कोई भी इंटरव्यू होता है तो आमने सामने का मिलन होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, वो क्या सोचता है उसके बारे में जानने के लिए इंटरव्यू किया जाता है। तो इनकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है, तो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। आमने सामने का मिलन यही बोलते हैं एम.एन. बसु। तो एम.एन. बसु को हम रिलेट करेंगे आमने सामने के मिलन से। नेक्स्ट है गुडे एंड हार्ट। गुडे एंड हार्ट ने कहा जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, उसको सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया मानते हैं, प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन मानते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू जो है वो एक तरह से सामाजिक अंतःक्रिया है। तो क्या है? प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन है। तो सोशल इंटरेक्शन जब होगा तभी इंटरव्यू होगा। ऑब्वियसली इंटरव्यू का मतलब इंटरेक्शन से है। तो इंटरव्यू इज इक्वल टू इंटरेक्शन कौन बोलता है? गुडे एंड हार्ट। तो गुडे एंड हार्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो ये कहते हैं अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हैंडर और लिंडमैन। इन्होंने कहा जो इंटरव्यू है वो एक दो व्यक्तियों के मध्य संवाद है। संवाद का मतलब वही दो व्यक्तियों जब मिलकर जब आपस में बातचीत करेंगे तो इंटरव्यू होगा। तो इसमें ये बोलते हैं इसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। मौखिक मतलब मुंह से बोल के उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है ओरल क्वेश्चन आंसर होता है। तो वही है आमने सामने मिलकर उसके बाद बैठकर कुछ बातचीत करते हैं जिसमें एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो अगर ऐसे कुछ होगा, दो व्यक्तियों के मध्य संवाद है जिसमें उत्तर प्रत्युत्तर होता है, तो कौन होगा? हेडर और लिंडमैन होंगे। यहाँ आप क्लियर करते चलिए। एम.एन. बसु होंगे तो आमने सामने का मिलन होगा, गुडे एंड हार्ट होंगे तो सोशल इंटरेक्शन होगा। आप ये भी कह सकते हैं गुडे एंड हार्ट दो लोग हैं तो दो लोग आपस में मिलकर सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे तभी इंटरव्यू होगा। और हैंडर और लिंडमैन भी दो लोग हैं तो आपस में ये लोग संवाद करके फिर एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, हैंडर और लिंडमैन। तो इस तरह से आप ट्रिक बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। ये दोनों लोग एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये लोग सोशल इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद आते हैं पामर। अब देखो पामर का क्या है, अकेले हैं, इनके साथ कोई और तो है नहीं, तो क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल प्रोसेस करेंगे। और जिसको इन्होंने बोला इंटरव्यू जो है वो और कुछ ना होकर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो लोगों के बीच में क्या होता है? क्वेश्चन आंसर होता है। तो अगर क्वेश्चन आंसर ये भी वही बात कहते हैं जो हेडर और लिंडमैन बोलते हैं, वही ये भी कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक पास रखा है। तो ये जो है आपके पामर वो कहते हैं दो व्यक्तियों के बीच में क्वेश्चन आंसर होगी, लेकिन ये बोलते हैं हेडर और लिंडमैन बोलते हैं कि संवाद होगा और मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होगा। तो अगर मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होगा तो आपके हो जाएंगे हैंडर और लिंडमैन। अगर दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होगा, ये उत्तर प्रत्युत्तर होगा, तो कौन होगा? पामर होंगे। और दूसरा इनके में ये ट्रिक है कि इन्होंने साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहा है पामर ने। नेक्स्ट हम आते हैं लूथर फ्राई। अब देखो फ्राई क्या कहते हैं? निश्चित उद्देश्य हेतु वार्तालाप है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एम होगा, ऐसे फिजूल की जो बातें करते रहते हैं नॉर्मली क्लास में जो पीछे बच्चे बैठ के, वो कोई इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो कोई उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप नहीं होता है। जब निश्चित उद्देश्य के लिए वार्तालाप किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का इंटरव्यू ले लेते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो इंटरव्यू होगा तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा। अगर उसके लिए वार्तालाप हो रहा है तो क्या होगा?
इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से ये कुछ लोग थे जिनके इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो हमने डिस्कस की है। और इन चारों पांचों में से अगर आप एक एक की पॉइंट लेंगे तो भी आप किसी को अगर इंटरव्यू बताना चाहें क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे पहले आप एमएन बसु का ले लीजिए, आमने सामने का जो मिलन है वो है साक्षात्कार या इंटरव्यू। नेक्स्ट आप ले लीजिए जो सोशल इंटरेक्शन होगा उसको इंटरव्यू कहेंगे। कॉमन इंटरेक्शन से मतलब नहीं, जैसे मैंने बताया पीछे बैठ के आप बातें करने दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, वो कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आप सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो आपका इंटरव्यू है। उसके बाद हम ले लेते हैं दो व्यक्तियों के बीच में एक संवाद है और आपस में उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। फिर हम ले लेते हैं एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो लोग मिलकर उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद निश्चित उद्देश्य हेतु अगर वार्तालाप हो रही है तो इंटरव्यू है। तो अगर आप इसमें से एक भी डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं किसी को बताने के लिए व्हाट इज़ इंटरव्यू, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। या अगर आप लिखना चाहते हैं यूजी पीजी में तो आप इसमें से एक लाइन भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। और अगर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इन पांचों को लिख के एक साथ आप एक चार्ट में इसको शो कर दीजिए, फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ ट्रिक है अच्छे मार्क्स गेन करने की और अच्छे से शॉर्टकट में समझने की। तो अगर आप इंटरव्यू को समझना चाहते हैं तो इन पांचों की पॉइंट को लेकर इंटरव्यू की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें। और ये मैंने शॉर्टकट में बताया है आपको कि इन लोगों ने क्या क्या बोला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू के टाइप बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो कुछ चीज़ों के आधार पे लिखा है इंटरव्यू। तो पहले हमने लिखा है कार्य या उद्देश्य के आधार पे। कार्य या उद्देश्य के आधार पे इंटरव्यू जो है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। पहला है हमारा डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, किसी भी समस्या से संबंधित कारण को जानने के लिए इंटरव्यू किया जाता है। डायग्नोस्टिक मतलब उसको डायग्नोस करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों घटित हुई, जैसे कि गरीबी है या फिर कहीं पे रेप हो गया, तो हम उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, ये गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, इतने अपराध क्यों हो रहे हैं, या समाज में जो भी प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है, इनके कारण को जानने की कोशिश की जाती है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, कारणों को जानने पर बल दिया जाता है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में। और ये कार्य या उद्देश्य के आधार पर पहला इंटरव्यू है। दूसरा है ट्रीटमेंट इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का उपचारात्मक इंटरव्यू या साक्षात्कार क्यों किया जाता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या कैसे सुधार किया जाए इसके लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, डॉक्टर क्या करता है, उसको कुछ सजेशन देता है कि आप ऐसा करो, इतनी टाइम दवा लेना, बाहर मत जाना, या ज़्यादा पानी पीना, या ऑयली मत खाना, तो ऐसा कुछ सजेशन देता है। तो इस वाले इंटरव्यू में क्या किया जाता है, सजेशन दिया जाता है या सुझाव दिया जाता है। किसी भी समस्या से संबंधित उसको कैसे हल निकाला जाए इसके सुझाव दिए जाते हैं ट्रीटमेंट इंटरव्यू में। नेक्स्ट हम 3rd नंबर पे आते हैं रिसर्च इंटरव्यू। वो हमारा क्या होता है, जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है या हमें मोर नॉलेज गेन करनी होती है तब रिसर्च इंटरव्यू होता है। जैसे हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं अपने PhD में, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड और नॉलेज गेन करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में वो प्रॉब्लम कैसी है, कितनी है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, ये सब कुछ जानने के लिए जो पहले से अध्ययन हो चुके हैं उसमें और नॉलेज इनरिच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च इंटरव्यू करने पड़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। नवीन ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 2 और मेरे इंटरव्यू के टाइप हैं जो हैं औपचारिकता के आधार पे। तो पहला है हमारा फॉर्मल इंटरव्यू। जैसे फॉर्मल तो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे UPSC का इंटरव्यू होता है, फॉर्मल इंटरव्यू है, पूरी तरह से प्लान्ड है, पूरी तरह से वो नियोजित है और पूरी तरह से कंट्रोल है। उसमें ये नहीं कि तुम अपने आप कुछ भी मतलब पूछ लो, वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होगा और जो मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो जिस फील्ड का होगा
या जिस फील्ड पे आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रिसर्चर हैं तो आपकी जो फील्ड पर्टिकुलर है उसमें जाकर आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, ना कि आप ऐसे ही किसी भी टॉपिक पे टॉकिंग करने लगेंगे। तो क्या होगा, कंट्रोल और प्लान्ड इंटरव्यू में आपका बिल्कुल फोकस जो है वो आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे रहेगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मल इंटरव्यू। तो कंट्रोल और प्लान्ड मैंने लिख दिया है, मतलब नियोजित होगा और पहले से नियंत्रित होगा। उसके बाद हम आते हैं इनफॉर्मल, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा और अनप्लान्ड हो जाएगा। जो अनियंत्रित होगा, अनियोजित होगा, पहले से कुछ भी इतना नहीं होगा मेंशन, बस केवल टॉपिक लिखा होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप फ्री होकर उस टॉपिक के बारे में कोई भी बात कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, या फिर आपको अगर उसकी मनोवृत्ति जाननी है तो आप उससे कोई भी बात करके ऐसे टॉपिक या ऐसे मुद्दों पे बात कर सकते हैं जो आपको आंसर चाहिए वो पाने के लिए। तो इसमें आप फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी क्वेश्चन में परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस के सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं और क्वेश्चन को ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं किसी भी टॉपिक में बात करने के लिए। उसके बाद आते हैं उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर इंटरव्यू दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो पर्सनल इंटरव्यू होता है, दूसरा ग्रुप इंटरव्यू होता है। जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें एक बार में एक व्यक्ति से बात की जाती है। जैसे आप फील्ड में गए हैं, आपको एक शेड्यूल भरनी है या क्वेश्चनायर है, आपने किसी को एक को भेज दिया, उससे आप क्वेश्चन पूछ के लिखते हैं, तो आपका हो गया पर्सनल इंटरव्यू। इसके जस्ट अपोजिट ग्रुप या कलेक्टिव इंटरव्यू क्या होगा, एक बार में जो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन होगा वो कई व्यक्तियों से बार बार पूछा जाता है। तो ग्रुप में क्या होगा, आप एक बार में कई सारे व्यक्ति बैठे हैं, उन सारे व्यक्तियों से एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो ग्रुप इंटरव्यू हो जाता है। सभी लोगों से पूछ के फिर आप निकालते हैं क्या फाइनल रिजल्ट आया। तो इस तरह से ग्रुप इंटरव्यू होता है। उसके बाद अब देखिए अध्ययन पद्धति के आधार पर 3 इंटरव्यू हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं अध्ययन पद्धति के आधार पे। पहला है नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू, जो कि निर्देशित नहीं होता है, अनिर्देशित होता है। पहले से आपको कोई निर्देश नहीं दिया जाता है कि किस तरह से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछने हैं। ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जब किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या कठिन समस्या से संबंधित आपको जब आंसर लेने होते हैं या बातचीत करनी होती है, तो आप किसी भी एक टॉपिक पे जाकर किसी व्यक्ति से एक नॉर्मल टॉक कर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी पूछना है ओपनली आप पूछ सकते हैं, वो आपको उसका आंसर देगा। तो ये नॉन डायरेक्टेड होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। उसके बाद आते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो फोकस्ड इंटरव्यू का यूज़ 1946 में मर्टन ने अपने काम में किया था, जो कि काफ़ी पूछा जाता है। लेकिन इनके अलावा आगबर्न भी हैं, जिन्होंने अपनी स्टडी में 150 सोसाइटी का अध्ययन किया था और उसमें क्या जानने का प्रयास किया था, इन्होंने रेडियो का प्रभाव जानने की कोशिश की थी। रेडियो का प्रभाव जानने की कोशिश की थी 150 सोसाइटी पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी में कि आगबर्न ने किसका यूज़ किया था, कौन ऐसा समाजशास्त्री था जिसने रेडियो का प्रभाव देखने की कोशिश की थी, तो वो आगबर्न थे। तो यहाँ पे रेडियो का इम्पैक्ट जानने की कोशिश की थी 150 सोसाइटी पे, ठीक है। तो इन्होंने भी फोकस्ड इंटरव्यू किया था। इसमें एक और क्वालिटी होती है फोकस्ड इंटरव्यू में, इंटरव्यू गाइड का सहारा लिया जाता है, क्योंकि एकदम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, अपने टॉपिक पे ही फोकस किया जाता है, इसलिए इसमें इंटरव्यू गाइड की आवश्यकता होती है। तो अगर पूछा जाए इंटरव्यू गाइड की नीड किस में पड़ती है, तो वो है फोकस्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेटिव इंटरव्यू। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिपीटेटिव जैसे पता चल रहा है बार बार होने वाला साक्षात्कार। तो ये तब होता है जैसे किसी भी सोसाइटी में एक साल में कोई प्रॉब्लम घटी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप उसी सोसाइटी में जाके फिर से एनालिसिस करना चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद कितना चेंज आया है। तो ये हो गया रिपीटेटिव इंटरव्यू। अब इसका यूज़ किसने किया था, वो थे लेजार्सफिल, जिन्होंने रिपीटेटिव इंटरव्यू का यूज़ किया था। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ लेजार्सफिल ही हैं जिन्होंने इसका यूज़ किया। जबकि फोकस्ड इंटरव्यू में 2 लोग हैं, मर्टन और आगबर्न।
यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट है हमारा संपर्क के आधार पर इंटरव्यू किस प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के हैं, एक है डायरेक्ट इंटरव्यू और एक है स्ट्रक्चर्ड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एक साथ रखा है। डायरेक्ट जैसे कि हम किसी से जाके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें कि ये बताइए ये क्यों है, वो जो बताएगा वो हम लिख लेंगे, तो हो गया डायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है जब हम स्वयं उससे बात ना करके किसी और तरीके से हमें आंसर मिलते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। जब हम डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन ना करके फ़ोन पे बात करके या किसी दूसरी तरह से हम उससे पूछते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है। अब हम लास्ट आते हैं स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये 3 टाइप जो हैं वो भी संपर्क के आधार पे हैं। स्ट्रक्चर्ड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होगा, सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना होगा, बस बारी बारी से आपको पूछना होगा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, कोई क्वेश्चन लिखे नहीं होंगे, अगर लिखे होंगे तो थोड़ा बहुत टॉपिक वगैरह लिखे होंगे और उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछने होंगे और आप उसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इन दोनों का मिक्सअप होता है। कुछ क्वेश्चन तो लिखे होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए ओपन स्पेस होगा, आप उसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे इंटरव्यू के जो जानना बहुत ज़रूरी था। इसमें हमने आपको बताया, आपको ये ध्यान रखना है कार्य या उद्देश्य के आधार पे पूछेगा तो ये 3 हैं, औपचारिकता के आधार पे फॉर्मल इनफॉर्मल, और उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पे पर्सनल और ग्रुप, और अध्ययन पद्धति के आधार पे जो इंटरव्यू हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैंने अच्छे से आपको डिस्कस किए, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संपर्क के आधार पे जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है। और जो डेफिनेशन थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो डेफिनेशन तो आप मस्ट है कि आप की पॉइंट के थ्रू इनको लर्न कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। और जब भी आप किसी को इंटरव्यू बताएं तो इन 5 को ध्यान में रखकर ही एक्सप्लेन करें, तो आपका एक अच्छी पर्सनालिटी निकल के आएगी और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इन 5 को ध्यान में रख के ही एक्सप्लेन करें, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम में भी लिखते हैं तो भी इन 5 को ध्यान में रखकर ही इंटरव्यू के बारे में लिखें। तो अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।